पुतिन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ट्रंप को करारा झटका दिया है। पुतिन ने ट्रंप के साथ किए एक एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है। एग्रीमेंट की सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों देश परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, पर अब पुतिन ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए इस एग्रीमेंट को ही खत्म कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में बीच बचाव की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा अमेरिका अब खुद चौंक गया है, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका शांति वार्ता और संघर्ष विराम के लिए दबाव बना रहा था, उसी दौरान पुतिन ने न सिर्फ अमेरिका के साथ परमाणु समझौता रद्द किया, बल्कि अपनी परमाणु मिसाइल क्षमताओं को भी और मजबूत करने का संकेत दे दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक हैरान करने वाला फैसला लेते हुए अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द कर दिया है। रूस और अमेरिका के बीच हुआ वो समझौता जिसने दुनिया को परमाणु टकराव से बचाए रखा था, अब टूट चुका है। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने वादा किया था कि वो परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस समझौते को तोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए हैं और उन्होंने भारत से भी अपील की थी कि वो रूस के साथ अपनी ट्रेड डील रद्द कर दे। हालांकि भारत ने अमेरिका का दबाव नहीं माना और रूस के साथ अपने रणनीतिक और व्यापारिक संबंध बरकरार रखे। अब पुतिन के इस फैसले ने न सिर्फ वैश्विक सुरक्षा संतुलन को झकझोर दिया है, बल्कि भारत अमेरिकी संबंधों की दिशा पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और रूस के रिश्ते बीते कई महीनों से लगातार तनाव में हैं और अब हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीधा जवाब माना जा रहा है। पुतिन ने उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसे इसी महीने की शुरुआत में रूस की संसद ने मंजूरी दी थी और इस कानून के तहत रूस अब उस परमाणु नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है जिसके तहत दोनों देशों को नए परमाणु हथियार विकसित नहीं करने थे। यानी पुतिन ने अब परमाणु समझौते की सीमाएं तोड़ दी हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश पहले से ही यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ खड़े हैं और ऐसे में पुतिन का यह फैसला वैश्विक स्तर पर तनाव और अनिश्चितता को और बढ़ा सकता है। युद्ध जारी है, हालात बिगड़ रहे हैं और इसी बीच रूस ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रख दिया है। यह कदम साफ संकेत देता है कि मॉस्को अब किसी भी सूरत में पश्चिमी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। बता दें कि ऊपरी सदन की फेडरेशन काउंसिल ने बुधवार को अपनी सहमति दी थी। पुतिन की मंजूरी के बाद सोमवार को प्लूटोनियम डिस्पोजल एग्रीमेंट इनएक्टिव कानून लागू हो गया। बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच सितंबर 2000 में प्लूटोनियम डिस्पोजल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत रूस और अमेरिका दोनों को 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का निपटारा करना था। यह प्लूटोनियम वो है जिसकी रूस को अब सैन्य उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। रूस ने साल 2016 में अमेरिका की नीतियों और फैसलों को रूस के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का हवाला देते हुए समझौते को निलंबित कर दिया था। अब समझौते को बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता ऐसे वक्त में रद्द किया है जब रूस ने हाल ही में अपनी परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे घातक और उन्नत परमाणु क्षमताओं में से एक मानी जा रही है, जो हजारों किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेदने की काबिलियत रखती है और रडार से बचने में भी सक्षम है। पुतिन ने संसद में अपने संबोधन में कहा कि रूस ने छोटी सी न्यूक्लियर एनर्जी यूनिट बनाई है जिसका इस्तेमाल क्रूज मिसाइल में किया जा सकता है ताकि मिसाइल की सीमा को व्यवहारिक रूप से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सके। पुतिन ने कहा कि रूस की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का दुनिया में कोई सानी नहीं है। रूस ने इस हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और अब इसे तैनात किया जाएगा। रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि यह मिसाइल लगभग 15 घंटे तक हवा में रही और लगभग 14,000 किलोमीटर यानी कि 8700 मील की दूरी तय की। यह मिसाइल
रूस यूक्रेन शांति समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए झटका हो सकती है। ऐसे में पुतिन का यह फैसला सिर्फ एक राजनयिक कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूएस के साथ समझौते को रद्द करने का यह फैसला वैश्विक शक्ति संतुलन पर गहरा असर डाल सकता है और आने वाले समय में नए परमाणु शीत युद्ध की स्थिति भी पैदा कर सकता है। जानकारों के मुताबिक दो परमाणु शक्ति वाले इन बड़े देशों में बढ़ती तकरार से पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। अमेरिका, जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की कोशिशें कर रहा था, उसे अब इस कदम से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस अब किसी दबाव में नहीं झुकेगा। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या पुतिन का यह कदम दुनिया को एक नए परमाणु संकट की तरफ धकेल रहा है? क्या यह रूस की सैन्य ताकत दिखाने की रणनीति है या पश्चिमी देशों को सीधा संदेश? क्या अब अमेरिका और उसके सहयोगी रूस पर नई पाबंदियों का रास्ता अपनाएंगे? क्या इस फैसले के बाद यूक्रेन युद्ध और भी आक्रामक मोड़ ले सकता है? क्या यह पुतिन की घरेलू राजनीति को मजबूत करने का तरीका है ताकि रूस में राष्ट्रवाद और बढ़े? क्या इस कदम से भारत समेत बाकी देशों की रणनीतिक स्थिति भी प्रभावित होगी? और सबसे अहम और जरूरी सवाल, क्या दुनिया अब एक बार फिर कोल्ड वॉर जैसे हालातों की ओर बढ़ रही है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पर आप भी जरूर कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #RightToBreathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है।